बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बहुत ही मज़े की बहुत ही क्रिस्पी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यकीन जाने अगर आपने इसको एक दफ़ा ट्राई किया तो आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। तो बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, यकीनन अभी तक आपने ट्राई नहीं की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं व्यूअर्स आज की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए, इनको अच्छी तरह से जो है वो धोकर बॉयल कर लिया बहुत अच्छा सा, थोड़े से नमक के साथ। नमक से क्या होता है कि बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं आलू। तो व्यूअर्स बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट आलू चाहिए हमें इसके लिए। देखिए, इसको फोक की मदद से भी आप मैश कर सकते हैं या फिर आप जो है वो इसको हाथों की मदद से भी मैश कर सकते हैं। आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं और आप इसको अपनी सहूलत के लिए बॉयल करके जो है वो छिलका उतारे बगैर फ्रिज में रख सकते हैं और दूसरे दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छी हालत में रहेंगे। और व्यूअर्स इसको बहुत अच्छा सा जो है वो हमें मैश करना है। जितने अच्छे ये मैश होंगे उतना ही ज़बरदस्त जो है वो रेसिपी का रिज़ल्ट होगा। तो व्यूअर्स देखेंगे बहुत अच्छे से मैंने मैश कर लिए। अब ये बहुत सॉफ्ट से हो चुके हैं। अब इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी। तो इसको थोड़े से बड़े बर्तन में मैं ऐड कर दूँगी ताकि बहुत अच्छे से जो है वो बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल किए जा सकें। तो व्यूअर्स अब इसमें जो है मैं बाकी इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी, जिसमें सबसे पहले इसमें सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई तकरीबन 3 से 4 जो हैं वो इसमें ऐड करूँगी। तो व्यूअर्स सब्ज़ मिर्च को भी बहुत अच्छी तरह से धोकर मैंने बारीक सा काट लिया है। अब इसके साथ ही इसमें आधी गड्डी जो है वो धनिया जाएगा। धनिया को भी बहुत अच्छे से धोकर बारीक काट लिया और इसमें पानी जो है वो बिल्कुल ड्रेन कर दिया। बिल्कुल ड्राई है धनिया। इस मिक्सर में हमें किसी किस्म का भी पानी ऐड नहीं करना, बिल्कुल ड्राई सा हम इसको तैयार करेंगे और बहुत क्रिस्पी और क्रंची ये रेसिपी तैयार होगी। अब इसमें नमक जाएगा तकरीबन 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के लिहाज से ऐड कर लीजिएगा। तो मैं इसमें 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और इसके साथ व्यूअर्स इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। इससे इसका कलर बहुत अच्छा सा आएगा। और व्यूअर्स इसके साथ ही इसमें चिली फ्लेक्स भी 1 टीस्पून ऐड करूँगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा पसंद नहीं तो आप सुर्ख मिर्च की जगह पर काली मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इससे बहुत अच्छी सी इसकी शेप भी आएगी और कलर भी। अब इसमें जो है वो चाट मसाला तकरीबन 1 टीस्पून ऐड कर दिया और इसके साथ ही 1 टीस्पून जो है वो मैं आमचूर पाउडर ऐड कर दूँगी। इससे बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा व्यूअर्स। तो आप जब भी इस तरह का कुछ बनाएं, टिक्कियाँ बनाएं या कबाब बनाएं, तो आप आमचूर पाउडर का लाजमी से इस्तेमाल किया करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। व्यूअर्स तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी और तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया। अब इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो खुशक धनिया अच्छी तरह से हाथों की मदद से मसल कर इसमें डाल दिया। तो व्यूअर्स बहुत अच्छा सा अब हमें इसका बैटर तैयार करना है। और जो बात आपने इसमें ख्याल रखना है कि इस स्टेज पर ना तो आपने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, ना कोई अंडे शामिल करने हैं और ना ही किसी किस्म का कोई पानी ऐड करना है या कोई और इंग्रेडिएंट शामिल करना है। इसका बहुत अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे व्यूअर्स। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो तब कुछ मेन इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे और थोड़े यूनिक वे से इसको फ्राई करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि मैं इनको किस तरह से फ्राई करती हूँ। और व्यूअर्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी से शेयर कीजिएगा। तो व्यूअर्स अब इसको जो है वो मैं शेप दे दूँगी। आप इसको किसी भी शेप में राउंड में बनाएं या फिर आप ट्रायंगल स्क्वायर में किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो मैं इसको कबाब की शेप दूँगी इस तरह से। हाथों की मदद से जो है वो बहुत जल्दी से टिक्की सी इसकी एक बना लें आप और इनको जो है वो बाद में हम फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स इसी तरीके से सारी टिक्कियाँ तैयार कर लूँगी और इसको थोड़ा सा आप हाथ से जो है वो इसके किनारों को सीधा करें और देखिए मुनासिब साइज़ रखें, ना तो बहुत आप मोटी बनाएं और ना ही जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी बनाएं। तो व्यूअर्स देखें बहुत ज़बरदस्त जो है वो टिक्की तैयार है। इसी तरह की इसी शेप में जो है वो बाकी सारी भी हम तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर्स तकरीबन सारी टिक्कियाँ जो है वो मैंने बना ली हैं और अब इनको जो है वो फ्राई करना है। बहुत देखें स्मूथली ये जो है वो टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। ये कब ऐसे होगा जब आपका बैटर बहुत अच्छे से होगा और तब जब आपने आलू बहुत अच्छे से मैश किए होंगे और उससे भी पहले जब आपके आलू बहुत अच्छे से बॉयल होंगे। तो व्यूअर्स अब इसके लिए जो है वो थोड़ा मिक्सर तैयार करूँगी जिसमें हम इसको फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 3 चम्मच जो है वो मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी इसमें और अगर आप इसकी जगह पर चावल का जो आटा है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर ले लें। और इसके साथ इसमें तकरीबन 1 डेढ़ चम्मच जो है वो मैं बेसन ऐड करूँगी। बेसन का इस्तेमाल कम करूँगी और कॉर्नफ्लोर का ज़्यादा। इसके साथ ही इसमें नमक तकरीबन जो है वो हाफ़ टी स्पून ऐड कर दूँगी और हाफ़ टी स्पून ही इसमें जो है वो सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी
और हाफ़ टी स्पून जो है वो इसमें अजवाइन ऐड कर दूँगी। अजवाइन को आपने बहुत अच्छे से साफ़ करके फिर यूज़ करना है, ये बाज़ दफ़ा इतनी साफ़ नहीं होती। तो जब भी आप इसको यूज़ करें या फिर आप इसको एक ही दफ़ा साफ़ करके रख लें। और व्यूअर्स थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी और साथ-साथ पानी डालती जाऊँगी और साथ-साथ इसको फ़ोर्क की मदद से जो वो अच्छी तरह से चलाती जाऊँगी। बहुत फ़ाइन सा हमें इसका बैटर तैयार करना है। इसमें बेसन है, बेसन की वजह से देखेंगे इस तरह से जो है वो इसकी गुठलियाँ सी बनना शुरू हो गई हैं। तो इसको क्या करना है कि बहुत अच्छे से हमें मैश करना है और बहुत अच्छा बैटर तैयार करना है। जितना अच्छा बैटर तैयार होगा उतनी ही ज़बरदस्त जो टिक्कियाँ हैं वो फ्राई होंगी। तो बैटर ना तो बहुत ज़्यादा हमें पतला करना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बल्कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कुछ इस तरह से हमें रखनी है। तो व्यूअर्स आपने इसको जो है वो कबाब और टिक्कियाँ कई दफ़ा आपने बेसन से फ्राई की होंगी और कई दफ़ा जो है वो आपने अंडे के साथ फ्राई की होंगी, लेकिन अब आप इस तरीके से फ्राई कीजिएगा और फिर इनके टेस्ट में फ़र्क देखिएगा कि ये उनसे कहीं ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। तो व्यूअर्स जस्ट हमने इसमें जो है कबाब या टिक्की उसको डिप करना है और डिप करने के बाद बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुके ऑयल में हम इसको ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स ऑयल जो है वो मुनासिब आप यूज़ करें। आप चाहें तो इसको तवे पर भी फ्राई कर सकते हैं, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं इस तरह से। तो बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएंगी। अब भी हमने इसको जो है वो आधे मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं हिलाना। जब थोड़ी इसकी एक साइड कुक हो जाएगी बहुत अच्छे से, देन हम इसकी साइड चेंज करेंगे और बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करेंगे। जस्ट 3 से 4 जितनी इजीली जो है वो इसमें कवर हो जाएंगी टिक्कियाँ, उतनी ही हम इसमें ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है और स्पेशल बात कि ये मिनटों में तैयार हो जाती हैं। अगर आपने आलू पहले से बॉयल करके रखे हैं फिर तो ये सेकंड्स में तैयार होगी रेसिपी आपकी। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची ये बनती हैं। आप जब इसको ट्राई करेंगे और देखेंगे खुद ट्राई करके, देन आपको पता चलेगा कि ये कितनी क्रिस्पी और क्रंची हैं और आप प्याज वाली टिक्कियों को भूल जाएंगे और दूसरे जो कबाब हैं उनको भी आप भूल जाएंगे। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप सुर्ख मिर्च की जगह पर काली मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस देखिए इसकी एक साइड बहुत अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब इसकी मैंने साइड चेंज कर दी और इसी तरह से बाकी टिक्कियाँ जो हैं वो भी फ्राई कर लूँगी। व्यूअर्स ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार है। इसको जो है वो सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। आप इनको टिक्कियाँ कहें या कबाब, ये बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही लाजवाब सा इसका टेस्ट है। यकीन जाने आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत यूनिक सा और अच्छा सा टेस्ट लगेगा इसका। तो आप इसको जो है वो इफ्तारी में बना सकते हैं। आप इसको जो है वो सर्व कर सकते हैं चिली गार्लिक सॉस के साथ, या फिर आप इसको केचप के साथ, इमली पुदीने की चटनी के साथ इसको सर्व कीजिएगा, चाय के साथ इसको सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़े के लगते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो व्यूअर्स इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।